आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन के साथ साथ जो हम मौन साधना कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। अभी तक के हम जानते हैं कि हर चीज एनर्जी है, वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं, हर चीज इमोशन, हर एक में हमारी एनर्जी है। पर क्वांटम हीलिंग के अकॉर्डिंग साइलेंस प्रैक्टिस की क्या महत्ता है, वो आज हमें संगीता जी बताएंगी। तो वेलकम 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 संगीता जी, वेलकम टू ज्ञान भारत। आजकल सबसे अच्छा। तो हम फिर से एक बार दोबारा से जाते हैं वहीं पर। तो ये हमारा एक है कि हम ईगो सेल्फ से क्वांटम सेल्फ की तरफ चल रहे हैं। नंबर 2 पे है, 3 पर है कि क्लींजिंग टाइम फॉर चेंजिंग ऑफ योर ब्लूप्रिंट। ये भी हम हमारा एक्सप्लेन हो गया। और न्यू पोर्टल्स खुलते हैं वाया अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के थ्रू। न्यू पोर्टल्स खुलने का मतलब ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि निकोलस टेस्ला की बात कर रहे थे हम कल परसों, आपस में ही हम कुछ मेडिटेटर्स। तो हम ये कह रहे थे कि निकोलस टेस्ला, कहाँ से टेस्ला गाड़ी आई और कहाँ से उसके एक ड्रीम में हम उसकी जब हमने बायोग्राफी पढ़ी तब हमें पता लगा कि उसके ड्रीम में ये सारा प्रोसेस समझा उसने। और उसके बाद जब उसने देखा कि जो वेव्स का जो फंक्शन है किस तरीके से करें कि वो टेस्ला और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। स्टीव जॉब्स की भी आप बायोग्राफी जब पढ़ते हैं या स्वामी दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी पढ़ेंगे या स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे या रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन सब ने मौन साधना किया। महात्मा गांधी जी की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो जो मौन साधना है और या सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ एनालिटिकल जो हमारा एक प्रोसेस होता है वो हमारा मौन साधना में बहुत अच्छा होता है। तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग है कि आप कुछ चाहते हैं और वो हमें एकदम से मिल जाए, बिना किसी स्टेप को क्रॉस किए हुए, वो होता है अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग होता है। तो इसको बोलते हैं, हम इंसाइट बोलते हैं। या हम ये बोलते हैं कि अगर आप गुरबानी सीखते हैं या गुरबानी आप सुनते हैं तो उसमें जो राग आए, जो रागों का वर्णन आता है और रागों के अकॉर्डिंग जो वाणी बोली जाती है वो कहाँ से है? वो दैट इज द अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। बिकॉज हमेशा गुरु नानक जी मेडिटेट उसमें या अपनी उस ध्यान साधना में ही बिजी रहते थे, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, वो पोर्टल, नया पोर्टल खुलता था और वो अंदर से आने लगता था और वो फिर बाला मर्दाना जी को बोलते थे कि तुम इस तरीके से इसको बजाओ। ये होता है। और जो चैनल्ड प्रोसेस होता है वो भी इसी टाइप का होता है कि आप अनकॉन्शियस फील्ड को ओपन कर रहे हो। जितनी भी यहाँ पे दुनिया में नई रिसर्चेज होती हैं वो सब हमारी अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के माध्यम से ही होती है। फिर हो गया, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जैसे वात प्रकृति के लोग हैं, जैसे जो पतले से हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, उनके लिए मौन बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी वाता मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। अगर हम एंजाइटी के लेवल को देखें या वात पर्सन क्या होंगे, बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी। तो उनके लिए भी मौन बहुत अच्छा एक साधन है अपने आप को काम डाउन करने का, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का बहुत अच्छा साधन है। तो अब जैसे ये मैंने नीचे ये लाइन लिखी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फिजिकल लॉज, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो फिजिकल लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर मेरी जो एनर्जी है वो प्यार की है या जेलस की है या गुस्से की है, वो एनर्जी फ्लो जिधर भी वो फ्लो उधर जाएगा जहाँ पे हमारी जो एनर्जी का एनर्जी का जो लव है या हेट है या हमारा जेलस है, उस तरफ ही हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो अब एनर्जी जैसी फ्लो होगी मेरी वाइटल एनर्जी में जाएगा, मेरी मेंटल बॉडी में जाएगा और मेरी वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी को, चाहे वो लव है चाहे वो जेलस है, गिल्ट है, वो उन शरीरों को अफेक्ट करता है। और मौन क्या करेगा कि उस जो वाइटल बॉडी का अंदर का जो मैट्रिक्स है उसको चेंज करने में मदद करता है। अब हम इससे आगे चलते हैं।
अब ये एक पिक्चर है जो मैंने बनाया है स्पेसिफिकली। आप देखो कि एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका एक पिक्चर का रिफ्लेक्शन है। तो आपकी वाइटल बॉडी के अंदर भी जो भी कुछ है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आपका सब रिफ्लेक्शन की अगर क्लींजिंग करनी है आपको, तो ये जो मौन साधना है, ये आपके चारों तरफ का जो आपका रिफ्लेक्शन है, जो बार बार, जिसको कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आजकल बोलते हैं रिसर्च में कि आपके मिरर न्यूरॉन्स, आपने सुना है या नहीं सुना है? जैसे कि मान लो मिरर न्यूरॉन्स वो होते हैं कि जैसे मेरी मैं हैबिचुअल हो गई किसी काम को करने के लिए। अ, मान लो झूठ बोलने के लिए मैं हैबिचुअल हो गई, या मैं किसी को बुरा कहने के लिए हैबिचुअल हो गई, ना चाहते हुए भी मैं बोल दूंगी। क्यों? क्योंकि वो मिरर न्यूरॉन से डेवलप हो गए। क्यों? क्योंकि मेरी वो कंडीशनिंग हो गई, मेरी एक हैबिट हो गई। इसी को हम ना सेल्फ आइडेंटिटी बोलते हैं। नीचे मैंने एक वर्ड लिखा है, अहंकार। अहंकार का मतलब आयुर्वेद में बोला जाता है कि योर आइडेंटिटी, कि आप किस तरह की मूर्त बनते जा रहे हो। तो अगर मेरे अंदर एक मूर्त है कि मैं रोज सुबह तो ध्यान कर लिया, लेकिन दिन भर में अच्छा काम, कुछ अच्छा काम करती हूँ और कुछ मैं खराब काम भी करती हूँ, तो मैं उसी स्वरूप की बन जाऊंगी। तो अब मौन क्या करेगा कि मेरे को अंदर से स्वाध्याय करवाएगा कि अब आपको चेंज होने का आपका टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे हम 27 सोल लेसन्स आपने किए होंगे नीता मैम के साथ। तो जो ये लेसन्स है उसमें एक लेसन ये भी है कि हाउ टू बी क्वाइट योर सेल्फ और हाउ टू बी साइलेंट योर सेल्फ, कि आप अपने आप में साइलेंस रहने से आपके अंदर कितनी पेशेंस डेवलप होती है। आपको एक ऑटोमेटिकली अंदर से एक बार बार मैसेज आता है कि अभी आपका पूरा दिन भर आपको साइलेंस में रहना है, तो आपको चुप रहना है। आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो चेंज आता है मोटर सिस्टम में, सेंसरी सिस्टम में, जो आपका पंचमय कोश है, जो शरीर है उसके अंदर। और आपका जो स्वरूप है, अहंकार है। अहंकार मतलब आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसा जैसा आपका स्वरूप फिजिकल लेवल तक निर्मित हो रहा है, वो एक होता है ना, शेप आने लगती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारी एक शेप आ जाती है, किसी की बहुत गुस्से वाली होती है, किसी की बहुत खुशी वाली होती है, किसी का माथे पे बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, कोई बहुत टेंशन है तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है लाइन। ये सब जो चीजें हैं, इसको अगर हमें रिलीफ देना है तो हमें कॉन्टिन्यूअस अपनी उस मौन साधना में जाना होगा। एक दिन दो दिन से बात नहीं बनेगी। आप एक दिन से शुरू करिए, एक घंटे से शुरू करिए, या आप घर वालों को तो बता दीजिए कि मेरे को एक घंटा मौन करना है, भाई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो आप एक घंटा मौन करिए, एक घंटा मेडिटेशन करिए, जब भी आपको छुट्टी मिले। और अगर आप परम आत्मा की तरफ जाना चाहते हैं, आप अगर एक एनलाइटनमेंट के रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा साधन है आपकी वाइटलिटी को बढ़ाने का। तो ये रिफ्लेक्शन जो आपके चारों तरफ की है, उसको धोने का एक ही तरीका है कि आप मौन में जाओ, मेडिटेट करो और डूबी डूबी प्रैक्टिस करो। या आगे आने वाले इसमें एपिसोड में बताया जाएगा कि डूबी डूबी प्रैक्टिस कैसे होती है। ये आपने देख ही लिया कि किस तरीके से जो नॉन मेडिटेटर्स होते हैं वो डू 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 करते हैं, और बहुत बस लेने का, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की नेचर होती है, करने की नेचर नहीं होती। लेकिन जो मेडिटेटर्स हैं वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि ये मैंने पिछले एपिसोड में या वहां पे बात खत्म की थी कि जो हमारी वाणी है, उसमें हमारी चार तरह की जो वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो आपने देखा होगा कि जो वैखरी है, जैसे अब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये वैखरी वाणी है। मतलब लेकिन अब मैं जैसे बोल रही हूँ तो कहाँ से आ रही है वाणी? आप देखो कि कहाँ से आएगी। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो आपके कहाँ से आती है ये वाणी? तो जितने भी शब्द हैं मौन से ही क्रिएट होते हैं, यानी कि आपके साइलेंस जोन से ही क्रिएट होते हैं। शब्द मतलब कि जिसका कोई मीनिंग हो, है ना? तो शब्द जो क्रिएट होते हैं
वो आपकी उस परा से ही क्रिएट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं परा विद्या। जैसे श्री राधा जी को परा विद्या बोला गया है कि बियॉन्ड 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 आपके माइंड और आपकी इंटेलेक्ट और आपकी ब्लिस से भी दूर की स्थिति है वो, जहाँ पे परा विद्या है। सेम इसी तरीके से जब आप मौन में जाते हो, तो मौन में जाने का मतलब ये है कि आपने उस क्वांटम फील्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो आप। लेकिन ये जो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जब आप ध्यान करें, साधना करें, मौन साधना, तो आप मौन साधना में जाने के लिए पहले प्रिपेयर हो कि मुझे चाहे एक ही घंटे के लिए प्रिपेयर हो, बट आपका टाइम ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं 1 घंटा 12 से 1 बजे तक ध्यान करूंगा। बट आपको फिर वो 12 से 1 घंटे का ध्यान में आपको डिप्ड इन हो जाना है। सिर्फ आपको अपनी बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व करना है कि मैं, मेरे अंदर जैसे ही मैंने मौन शुरू किया, मेरे अंदर क्या परिवर्तन। डायरी साथ में लो, उसको लिख सकते हो। पहले स्टार्टिंग में आप लिखना ही शुरू करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे नेचर में जा सकते हो। लेकिन अगर आप 1 घंटा करते हो, तो उसके अंदर, आपके अंदर जो भी अंदर से कोई वॉइस आती है, जिसको हम मध्यमा बोलते हैं, बताते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से एक वॉइस आती है कि शक्ति तो मिल रही है, अंदर से बात आ रही है, मैं तो अभी मुंह से बोल रही हूँ, वैखरी है ये, लेकिन अंदर से मेरे को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अच्छा तो मुझे लगा मौन करना। तो वो मध्यमा की स्थिति होती है जब आपके अंदर चैप्टिंग चलती है, मतलब हम बात अंदर ही अंदर करते हैं, अपने आप से भी हम कई बार जो बात करते हैं। तो वो मध्यमा की जो स्टेज होती है, उसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिसमें आप मीनिंग्स निकालते हो, अच्छा तो बहुत लगा था। और मैंने महात्मा गांधी जी की जो बायोग्राफी पढ़ी आज से लगभग 15 साल पहले, उनकी जो बायोग्राफी थी, वो, उस बायोग्राफी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, और उसके बाद माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ। ये उन्होंने जब किताब लिखी, तो वो मैंने जब पढ़ा, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि वो मौन करते थे। तो मेरे को वहां से भी एक इंस्पिरेशन मिली कि महात्मा गांधी जी जब कर सकते हैं इतने उस शेड्यूल में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो प्रैक्टिस है, मध्यमा में क्या होता है कि जब आप चुप होते हो, तो आपका वो एडिटिंग चलता है, और एडिटिंग चलता है, आपको पता लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, यहाँ पर ठीक हूँ, वो एडिटिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। लेकिन जब आप 2 दिन 3 दिन ये प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपको पता लगता है कि आपके अंदर कितनी सारी करेक्शंस तो अंदर से होनी है। तो ये जो मध्यमा है, और उसके बाद जो आपकी पश्यंती है, जो पश्यंती है, ये और भी ज्यादा सूक्ष्म है, जिसको हमारे वेदों में बोला गया, अखंड बोला गया है, इसमें एक ध्वनि बोला गया है। जैसे हम परावाक्य बोला गया है, चेतन स्वरूपा बोला गया है, यानी कि जैसे अब गुरु नानक जी की जो वाणी आती थी, वो परा और पश्यंती थी। जैसे राजा भर्तृहरि ने जो शब्द लिखे हैं, जो श्री ध्रुवदास जी ने जो शब्द लिखे, ये पश्यंती और परा जो ऊपर से टपकता था, जो चैनल्ड होता था, वो ऑटोमेटिकली आ जाता था, रिकॉर्डिंग हो जाती थी, लिख देते थे, और उसके बाद फिर वो वैखरी बन जाती थी। अब हमारे जैसे लोग जो है उसको वैखरी भाषा में बताते हैं कि श्री ध्रुवदास जी ने ये बोला, और ये हम वैखरी के माध्यम से बताते हैं। तो ये विद्याएं हैं जो आपको मौन साधना के दौरान मिलती हैं। और आपका जो विशुद्धि चक्र है, जो थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, उसकी क्लींजिंग भी इसी से होती है। कि आप जब मौन साधना में स्पेसिफिकली वातज जो अ, लोग होते हैं, वात प्रकृति के जो चंचल होते हैं या पतले होते हैं, और जिनका थॉट प्रोसेस बहुत चलता है, उनको ये मौन में जरूर से जरूर हफ्ते में पूरा 1 दिन, या जैसे उनकी सुविधा हो उस प्रकार से उनको जरूर से जरूर मौन साधना करनी चाहिए। अब एक पिक्चर इधर लगी है, ये जो क्वांटम माइंड है, और आप देख रहे हैं कि जो वैखरी है, उसके नीचे आप देखेंगे कि पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जैसे आप मौन में जाएंगे, यानी कि पश्यंती, चुप, बिल्कुल, तो आप क्वांटम फील्ड में एंटर कर जाते हैं। क्वांटम फील्ड में मतलब कि सुप्रा मेंटल बॉडी में एंटर करते हैं।
सुपरामेंटल बॉडी में क्या होता है, थॉट्स नहीं आते, वहां पे सिर्फ इंसाइट आती है, आप देख रहे होते हो, आप एक दर्शन शास्त्री बन जाते हो। मौन के इतने फायदे हैं। मैं नीता मैम आपको बताऊं, जब मैं एक बार मैंने मौन साधना और की थी, जब मैं पंचकुला मोरनी हिल्स है तो मेरी पोस्टिंग पंचकुला थी, और मैं मोरनी हिल मॉर्निंग में ना अर्ली मॉर्निंग चली जाती थी, तो 2-3 घंटे बिल्कुल साइलेंस जोन में जाती थी। तो मुझे क्या हुआ, धरती की साउंड सुनने लगी, और जैसे धरती कुछ कुछ बात करना चाहती है। और मुझे नहीं पहले पता लगा, ये बात भी बहुत पहले की है, लगभग 10-15 साल पहले की बात है। जैसे ही मैं ध्यान में आई थी उसके कुछ साल के बाद की बात, और वो धरती साउंड करती, अलग अलग टाइप की साउंड करती, और मैं उसको बल्कि ड्रॉ करती, क्योंकि मैं स्केचेस बनाती हूँ, तो मैं ड्रॉ करती कि वो कहना क्या चाहती, और मैं अंदर से तड़पती। मेरे को अंदर से ये होता कि वो परेशान है, वो दुखी है। तो क्या होने लगा कि मुझे लगभग 6-7 महीने तक रात को मैं जब सोती तो मुझे धरती की वही साउंड, सेम वही मुझे वाइब्रेट होकर सुनती थी। लेकिन अब मैंने रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, हो सकती है मैं रिकॉर्ड करूं, कुछ रिकॉर्डिंग हुई भी कि उसकी वो साउंड मैंने रिकॉर्ड भी की। और लेकिन मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो साइलेंस है उसमें क्या होता है कि आपकी जो चारों तरफ जो आपका एक कॉन्शियसनेस का वर्ल्ड है ना, उसमें से जो पिच साउंड्स होती हैं वो आपको सुनाई देती है, वो साउंड्स आपकी सुनने की एबिलिटी बढ़ जाती है, आपके पास भी वो पराविद्या आने लगती है जब आप मौन में जाते हो। तो मैं हर रोज मॉर्निंग में जाती थी, 1 घंटे का ड्राइव करती, और वहां पे मैं बैठती, बैठ के अपने ऑफिस जाने से पहले मैं वापस आता। तो उस दौरान मेरा जो अर्थ के साथ जो मेरा कनेक्शन बना, वो बिल्कुल अलग था। मतलब आज भी मुझे वो जीवंत लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस साइलेंस में जाके उस ईको को सुना कि वो धरती मेरे को कुछ कहना चाहती है कि तेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सिर्फ जॉब नहीं है तेरा पर्पस ऑफ लाइफ। तू प्लांट्स लगा, तू ये कर वो कर, बहुत सारी चीजें मेरे को उनके मैसेजेस मिले, और मैंने शायद कभी वहां पर मैंने पीएसएसएम में शेयर भी किए ये कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी उस साइलेंस के दौरान। तो ये हमारी 4 तरह की जो शक्तियां हैं हमारी, वैखरी है, मध्यमा है, जब हमारे थॉट प्रोसेस होता है तो आप मौन में जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस पहले तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से जो पोर्टल है आपके चारों तरफ, माइंड का वो पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली क्योस होगा उसके अंदर, क्योंकि अब बाहर नहीं निकल रहे, अब वो आपका एक थॉट प्रोसेस से एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर सेटल डाउन हो जाएगा, और आपकी वो एडिटिंग शुरू होगी, कंडीशनिंग से क्रिएटिविटी शुरू हो जाएगी। एडिटिंग इज ए सुपर वर्ड फॉर दिस, कि आप जब मौन में जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो बातें हम फिजूल में बोल जाते हैं वो हम फिजूल में नहीं बोलते फिर जब हमारी मौन साधना खत्म होती है। उसके बाद पश्यंती है कि आप जब ये पश्यंती ऐसे है कि जैसे आपको ऑटोमेटिकली इंसाइट्स मिलनी शुरू हो जाती है, और वो इंसाइट तभी मिलती है जब आप मौन में जाते हो। जैसे हम नाड़ी चिकित्सा करते हैं, नाड़ी विज्ञान के हमारे यहाँ पे 2 डॉक्टर्स ही हैं करनाल में, तो वो पहले मौन साधना में जाते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, सुबह 6 बजे से वो नाड़ी देखना शुरू करते हैं, 10 बजे तक देखते हैं, और जब तक वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पेन से उसका परफॉर्मा भरते हैं, लिखते हैं, फिर बिठाते हैं, और फिर 1-1 घंटे पेशेंट से बाद में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप मौन में होते हो तो आप बिल्कुल अलाइन होते हो अपनी सभी बॉडीज के साथ, और तभी आप नाड़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो मौन साधना एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर हम उसमें अ, अपने फैमिली लाइफ में भी अगर करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमारी मेडिसिन से फायदे नहीं होते। तो खैर अब हम ये चलते हैं, जो मेंटल डिवीजन है आप देख रहे हैं कि जो हमारा विशुद्धि चक्र, ये जो आज्ञा चक्र है, और आज्ञा और सहस्रार, ये हमारा जो साइलेंस जोन आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली हमारा खाली होने लगता है।
और हमारा जो मेंटल जोन है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, और साथ में आज्ञा चक्र। विशुद्धि क्योंकि चुप हो गए, और आज्ञा चक्र में जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो मिड ब्रेन में, जो हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि सबसे ज्यादा जो मिड ब्रेन है सभी का, वो हमारे इमोशनल सर्किट्स बनाता है। अब वो इमोशनल सर्किट्स अब नहीं बनेंगे क्योंकि आप मोड में चले गए, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस बन रहा था आपके सराउंडिंग में, वो ऑटोमेटिकली वो क्लींजिंग उसकी शुरू हो जाती है। और कई कई जो लोग होते हैं जो ईगो सेल्फ है, जैसे इमोशनल डिवीजन जो हमारा मणिपुर है, उसकी अगर सफाई करनी है तो उसके लिए भी मौन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो फायर एलिमेंट है वो हमारा शांत होता है। मणिपुर मेन क्या फंक्शन करता है कि उसमें अग्नि का वास है। जैसे हम जठराग्नि बोलते हैं, और हमारे जो पेनक्रिएटिक जूसेस हैं हमारे लिवर से, जो हमारे गॉल ब्लैडर से, स्टमक से जो रिलीजेस होते हैं, तो ये सारे जो अग्नि है, और साथ में हमारी सेल्फ ईगो, जो ईगो है वो हमारे यहीं पे, अगर हमारी ईगो को कोई छेड़ देता है तो हमारे देखो पेट में डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, पेट के अंदर अपसेट होना शुरू हो जाता है, आईबीएस और ये सब चीजें जो हमारी ईगो से रिलेटेड है। ईगो अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमारे अंदर इस तरह की फिजिकली डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अगर लुई सेले को पढ़ेंगे तो आप, ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं ये हमारे खुद की एनर्जी से ही डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको बैलेंस करने का भी तरीका है मौन साधना, और ये मैंने कोशिश की है कि उसी पुस्तक से लिए हैं पिक्चर्स, कि अलग अलग कलर्स हैं। अगर बहुत डार्क और एक फील्ड आता है, जैसे नीचे के जो कलर्स हैं, जो डार्क कलर्स हैं, जब हम किसी का फोटोग्राफ, आप जब मौन में भी जाएं तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन भी करें या एक घंटा भी करें तो प्लीज बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर जरूर से जरूर लें, ताकि हम एक रिसर्च बेस पे ये बता सकें। आप जैसे नहाने से पहले की फोटो, 15 दिन के बाद एक और फोटो आपका चेहरे का ले लीजिए, मसाज करते हुए भी ऐसे फोटो ले लीजिए। तो ये बिफोर एंड आफ्टर की फोटो से ये पता लगेगा कि क्या आप में बदलाव आ रहा है। तो ये जो बदलाव है ये हमारे लिए एक हेल्पफुल होगा। यस, हमने ये प्रैक्टिस किया और इससे ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब ये जो है बस ये हमारा है कि ये एक पिक्चर है कि जैसे मान लो, ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि अब आप जैसे कोई भी, जब आप बोलते हैं किसी भी तरह का उच्चारण करते हैं वैखरी वाणी में, जैसे मैं अभी उच्चारण कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, कुछ भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे गले से उत्पन्न हो रहे हैं, कोई मेरी नासा से उत्पन्न हो रहा है, कोई मेरे ऊपर की जो पैलेट है उससे उत्पन्न हो रहा है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है ना, ये सब चीजें जो है बार बार जब हम वाइब्रेट करते हैं, बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, डू 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 करते हैं, तो उससे हमारी जो एरिया है वो इतना हैवी हो जाता है, यानी कि थक जाता है। उस उसके थकने से हमारे चारों तरफ का जो वाइटल फील्ड है उसमें भी वही चीज, वो थकावट आती है। और उसके थकावट से अगर आप मौन में चले गए तो देखो आपको कितना रिलीफ मिलेगा। आपकी हार्ड पैलेट को भी रिलीफ मिलेगा, आपकी नाक के यहाँ पे भी जहाँ पे साउंड क्रिएट होती है, अलग अलग तरह की जो हमारी वाणी है, जो शब्द उत्पन्न करती है, वो सब में हमारा, और इसी की वजह से ही विशुद्धि चक्र हमारा बैलेंस होता है अगर हम मौन साधना में जाते हैं। बाकी हम, ये बहुत गहरा है ये भी, सभी टॉपिक इतने गहरे हैं कि हम उसको कई कई दिनों तक हम बता सकते हैं कि इतने गहरे हैं ये, कि हम, अगर हमने, जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। पीएचडी के दौरान हमारा जब फर्स्ट ईयर था, तो उन्होंने कहा कि तारा माँ का चेंट करना है, तारा माँ के बारे में आप लिखो। तो आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है कि तारा माँ के बारे में। तो मैं इसको, चलो लगा रहने देती हूँ। तो अब मेरे जो साथ के मेरे बैचमेट थे, तो मैं बंद करूँ इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टिविटी और अच्छी होती है। हाँ। एक्टिविटी होगी तो
सबने हमें मिला कि यू हैव टू राइट वन आर्टिकल ऑन तारा माँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो तारा माँ को कभी देखा नहीं, और नेट पे डालो तारा माँ की फोटो आ जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं देखना तारा माँ को, ऐसे नहीं देखना जो मेरे को वेबसाइट पे है। और टाइम है था वो पेपर लिखने का 15 दिन। तो 15 दिन में चेंट भी करना है, तारा माँ को भी ढूंढना है। तो रात को मैं बैठ गई और मैंने शुरू किया, तारा तारा तारा, ऐसे बस बहुत ही प्यार से मैंने शुरू किया कि मुझे ढूंढना है कि क्या है, कैसी होती है तारा माँ की, कैसी शक्ल होती है, कैसी फोटो होती है। ऐसे मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो मुझे ऐसे आने लगा कि त जो शब्द है वो मेरी हार्ड पैलेट से टकरा रहा है, ता। और जो र है उसमें कहीं मेरी टंग जो है आपस में नहीं टकरा। तो अब मैं ये ढूंढने लगी कि ऊपर का जो हार्ड पैलेट है, इसको मैं क्या कैसे व्यू करूं। तो मैंने देखा कि जो हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड होता है, और फिजिकल वर्ल्ड का मतलब कि जब हम टाइम और स्पेस जोन में आ जाते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए तारा माँ होती है। मेरे को ये अंदर से एक मैसेज आया। र का मतलब है कि आपकी जो सराउंडिंग की वाइब्रेशन है, देखो कहीं र आप बोलोगे तो टकराएगा नहीं, रा रा। तो रॉ मटेरियल भी अगर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ वन बुक, उसमें भी कुछ चीजें इस टाइप की दी हुई है, ये तो अभी मुझे पता लगा। तो रा मैं बोलती रही, ता रा ऐसे बोलती रही, और बोलते बोलते मेरे को जो जो भी आता रहा मैं वो लिखती रही। तब मुझे पता लगा कि एक जो तारा माँ है वो प्रोटेक्ट करने वाली मदर है। जब मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो अब वो कैसे कलर की होंगी, तो अब वेबसाइट पे देखो तो ग्रीन कलर की है। पर ठीक है, मैंने वेबसाइट पे देख लिया, और देखने के बाद मैंने कहा ठीक है। अब वो दर्शन पश्यंती कि जो दर्शन में कैसी आई, कैसा पिक्चर है जब मैनिफेस्टेशन हो जाता है, तो उसका कलर कैसा होता है मैनिफेस्टेशन का। तो मैं उस पिक्चर को जो मेरे अंदर आई वो पिक्चर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। अब तो ये एकदम से याद आ गया मुझे। तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हुई कि वो कलरफुल है, क्योंकि जो प्रकृति है वो मैनिफेस्टेशन में कई सारे कलर देती है, एक कलर की नहीं होती है। तो ये जो मेरे अंदर आया वो ही मैंने फिर उसको अपने एक रिसर्च पेपर में पुटअप किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने ऊपर एक संकल्प ले लेते हो कि मुझे मौन में जाकर, मुझे मेरे अंदर क्या बदलाव आएगा, भले ही आप चेंट करिए। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाएंगे, उसके बाद फिर मैं बस इसको बंद करूंगी। कि जब आप मौन में जाते हैं और सिर्फ चेंट करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। चेंट करें, चेंट कर ले आप 5 मिनट 10 मिनट, जैसे पिछली बार जो हमने चेंट की बात की थी, आचार्य पिंगल की बात की थी कि चेंट करते हैं तो आपके अंदर किस तरह की वाइब्रेशन जनरेट होती है। आप करते रहते हैं, उसके बाद वही रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि आप अब एक, आपके पास एक पावर आ गई, वो शक्ति आ गई, वो मंत्राज आपके चारों तरफ रहते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम मौन साधना में जाके आपके अंदर जो भी कोई नई क्रिएटिविटी आती है, आप उसको जरूर रिकॉर्ड करिए और देखिए कि मेरी मौन साधना से मेरे को क्या फायदा होता है। तो मैं एक स्लाइड और है, बस फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये स्लाइड है, ये मैंने कोविड के दौरान, कोविड-19 का मतलब आप ये समझिए कि जस्ट वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, नॉट कोविड-19 को मत सोचो आप एक वो वायरस है या हवा में जो वायरसेस होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। और ये उस दौरान कोविड-19 के दौरान ये एक रिसर्च में क्लिंग हार्ट यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर ये एक रिसर्च हुआ। आप www.klingheart इसके ऊपर आप जाएंगे तो हार्ट ऑफ हीलिंग
तो आप रिसर्च को देख भी सकते हो। तो जैसे ही आप मौन में जाएं तो ना आप हमिंग जरूर करें। ये भी एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा कि जब आप हमिंग साउंड करते हैं तो नोज के अंदर आपके जो कोंकाज हैं, जो मैंने बताया था आपको नाक साफ करने की जो ग्रीवा चक्र बताया था, तो ये जो कोंकाज होते हैं हमारे, और साइड में जो हमारी मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, अगर कहीं पे किसी भी तरह के वायरसेस इन्फेक्शन, जैसे आंधी चल रही है आजकल, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इसमें लिखा है कि जो साइटोकिन है, मतलब जो एलर्जेंस होते हैं, जो एलर्जिक सिग्नल्स देते हैं, उसकी वजह से हमारे नाक के अंदर, हमारे गले के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और अगर हम हमिंग साउंड करते हैं तो इससे क्या होता है, वाइल एक्सेलिंग इंस्टेंटली, आप देखेंगे कि ये पिंक से कलर की जो लाइन है मैंने बोल्ड किया है, कि जब आप कुछ भी कोई भी हमिंग साउंड आप करो, ओम की चैंट करो, कोई भी आपको वर्ड क अच्छा लगता हो, ख अच्छा लगता हो, ग अच्छा लगता हो, कोई भी शब्द आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप चैंट करो। और जब आप हमिंग करेंगे या चैंट करेंगे तो आपकी अंदर क्या होगा, इंक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि जो ये हमारे नेजल जो पैसेज है साइनसिस से और हमारे लंग्स तक की इंफ्लेमेशन को दूर करने में हेल्पफुल है। इतना अमेजिंग रिजल्ट है। जो आप जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हो या आप सिर्फ हमिंग करते हो, गुनगुनाते हो, कोई गाना गुनगुनाते हो, उस गाना गुनगुनाने से भी आपके अंदर वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। आपके जो स्वेलिंग या जो साइटोकिन जो एलर्जेंस बनते हैं उसमें इतना रिलीफ होता है। ये जब मैंने देखा इसको, और एक और रिसर्च हुई कि आंख बंद करने से आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये दो एक्सरसाइज भी अगर हम जिंदगी में ना भूलें तो हमें कोई एलर्जेंस, हमें कोई वायरस इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकते, अगर हम कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे ये करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। ये दोनों प्रैक्टिस करने से नेक्स्ट टाइम मैं आपको मेलाटोनिन के बारे में भी बताऊंगी कि आंख बंद हम क्यों करते हैं, मेडिटेशन में आंख बंद करने से होता क्या है। तो हमने सिर्फ एक वो ब्रीदिंग का प्रोसेस बताया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मेलाटोनिन रिलीज होता है जिसको हम डीएमटी हार्मोन भी बोलते हैं। तो क्या होगा कि अब आप मौन करिए, मौन में जाएं और हमिंग करें। कोई अच्छा गाना आपको अच्छा लगता है, या आपको कोई भजन अच्छा लगता है, या कोई आपको शब्द अच्छा लगता है, तो आप जैसे स और ह की साउंड बहुत अच्छी होती है, तो स और ह की साउंड ऑटोमेटिकली आती है, आप सिर्फ सुनो। उससे अंतःकरण से आपको सुनना है, जो पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि जैसे ही सांस अंदर गया तो वो ठंडा सांस है, जैसे ही बाहर आया तो गर्म आएगा। तो स और ह की साउंड आएगी, ह स तो उसी से आपको हमिंग ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसी क्रिएट होगी तो आपके बॉडी के अंदर, आपके नेजल एरिया में और आपकी थ्रोट में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, और जिससे कि आपके जो इन्फेक्शंस हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे छींक ज्यादा आती है, कभी कभी खांसी बढ़ जाती है, गला सूख जाता है, ये इस तरह की जो नॉर्मल डेली वेज में हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह की जो कुछ छोटे छोटे डिसऑर्डर्स हैं, वो नहीं होंगे अगर आप मौन साधना में जाके और इस तरह का आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।